हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज का सेशन रहने वाला है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि भाई आज के सेशन में ना मैं आपको बताने वाली हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और याद रखना, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं या फिर हैं झारखंड से, तो भाई ये बिल्कुल आपके लिए ही है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि लॉन्ग क्वेश्चन मैम जरूरी क्यों है, सबसे पहले चीज कि मैम शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव से तो नंबर ले सकते हैं। याद रखना कि अगर आपने सोचा है कि मैम टॉप करना है, मैं तो बस सीधा आपका फंडा है कि मैम टॉप ही करना है, पास नहीं होना है मैं, तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, सब पे पकड़ बना के रखनी है। और सब पे अगर तुम्हारी पकड़ बन गई तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, याद रखना ये चीज। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक लाइन बोलूंगी, फटाफट से यार प्लीज सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो यार, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंचे एंड उनको लॉन्ग क्वेश्चन पता लगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, जितने लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी क्लास में पढ़ाऊंगी भी, डिटेल में बताऊंगी भी कैसे लिखना है, कहां पे क्या पार्ट लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कर दो एंड बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड जानते हैं ऐसे हमारे कौन से भाई है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एंड जानते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस बताऊंगी, यही करके जाने हैं, बोर्ड में तुम्हें एज इट इज मिलेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए तो फिर उससे पहले जान लो टॉपर्स बैच के बारे में। तो टॉपर्स बैच वो बैच है जहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है लाइव क्लासेस में, वो भी प्लस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं टीचर नोट्स, टीचर स्लाइड्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर हर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग। प्लस यहाँ पे टॉपर्स बैच यानी कि जो टॉपर्स 1 वाला बैच जो बच्चे लेंगे उनको मिलेगा 2 and 3 बिल्कुल फ्री, यानी कि भाई उनको आने वाला जो टॉपर्स 2 and 3 बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप बैच को लेना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। बैच का प्राइस है 1199। तो बिना देर करे जाइए एंड बैच को ले लीजिए, बिल्कुल देर मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे और भी सीखेंगे। ठीक है, चलो तो जानते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे, वैसे हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते हैं, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं एंड सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखो, ये आपके चैप्टर कौन सा है भाई? जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जैव प्रक्रम वाला, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। हर साल हर बोर्ड में ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बेटा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये हर साल आता है। इसके डायग्राम की प्रैक्टिस अभी से करने लग जाओ, वरना बोर्ड एग्जाम के 2 दिन पहले बोलोगे हम डायग्राम नहीं आते हैं। अभी तुम्हारे पास पूरे कितने महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हैं और 4 महीने में एक डायग्राम पे ऐसी पकड़ बनाई जा सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको डायग्राम ऐसे बनाने आ जाएंगे कि आप बोर्ड में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे, अगर नहीं आता तो वहीं पे समय बर्बाद कर दोगे। तो यहाँ पे जो मानव पाचन तंत्र है आपको पूरा डायग्राम के साथ आना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन है मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन, इसका भी डायग्राम आपको आना चाहिए, प्लस साथ ही साथ इसकी जो आंतरिक संरचना है पूरे डिटेल के साथ, हेडिंग के साथ आपको लिखनी आनी चाहिए। आगे बढ़े, मानव मस्तिष्क कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी तक नहीं आता, इस साल से बोर्ड में आ रहा है, तो मानव मस्तिष्क जो है इसका भी डायग्राम और प्लस तीनों जो उसके भाग है वो भी आपको आने चाहिए। मेंडल के नियमों का वर्णन करना है भाई, पूरा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम है ना, और साथ ही साथ आपका स्वतंत्र अपव्यय का नियम, तीनों के तीनों नियम जो है आपको यहां पर आने चाहिए उनके प्रयोगों के साथ। ठीक है, और लास्ट है लैमार्कवाद एंड डार्विनवाद में क्या अंतर था। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि या तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद जो था उनमें अंतर क्या था, या क्वेश्चन कह देंगे कि लैमार्कवाद क्या था, इनकी विशेषताएं बताओ। यार आपका लैमार्क को ना पूछ के डार्विन को पूछ लेते हैं कि डार्विनवाद क्या था, इसकी विशेषता बताओ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब याद रखना ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपके चैप्टर 1 का है, ये आपके चैप्टर 2 का है, ये जो है आपका मेंडल के नियम का वर्णन ये चैप्टर 4 का है एंड ये भी चैप्टर 4 का है। जीव जनन कैसे करते हैं वाले चैप्टर से अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की, वहां से सिर्फ एक ही बनता है एंड वो होता है आपके पुष्प का। ठीक है, पुष्प वाला, ये छठा आप ऑप्शनल रख सकते हैं, मैं बोलूंगी ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आप करना चाहते हैं। जीव जनन वाले से अलैंगिक जनन की विधियां लॉन्ग में दे देते हैं बट बहुत रेयरली देते हैं। नर मादा जनन तंत्र में क्यों मना कर रही हूं, उसको नहीं करके जाने, क्योंकि बोर्ड में तो आता बहुत कम है और जब आता है वो डायग्राम के साथ आता है और बच्चे डायग्राम बहुत गलत बनाकर आते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो अवॉइड करना है उस क्वेश्चन को, करना है जहां पे आप नंबर खींच सकते हैं। ठीक है,
फूल वाला जो है इसके पुष्प के सभी भाग बनाने हैं। ये तब बनाना जब डायग्राम बहुत अच्छे से आता है इसका, इसके सारे पार्ट्स पता है कैसे लिखने हैं। और निषेचन पूछे तो निषेचन वाला भाग करना, तो पुष्प वाले को भी आप कर सकते हो, लेकिन ये जो है ये आपके टॉप 5 में आते हैं, ठीक है। इसको लेना चाहते तो आप 6 नंबर पे ऐड कर सकते हो, बट मैंने आपको टॉप 5 बता दिए हैं। तो अगर ये 5 और 6 क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए, तुम्हारा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो आपको मैं करवाने वाली हूँ, क्लास में बताऊंगी किस तरीके से लिखना है। तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं बायोलॉजी के। केमिस्ट्री का सेशन में जल्दी लेकर आऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन का। एंड याद रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हेडिंग बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हेडिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हेडिंग दिलवाती है तुम्हें नंबर, ठीक है। तो जानेंगे वो तो क्लास में कैसे लिखना है। तो फिलहाल आज का सेशन था कि कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के जो मैंने बता दिए हैं। तो यहीं पे करते हैं सेशन को एंड टॉपर्स बैच में जुड़ना मत भूलना यार। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाओ फटाफट से, टॉपर्स 2 और 3 के आने से पहले, क्योंकि तब भी जुड़ना है यार। अभी लेट क्यों कर रहे हो, है ना, अभी भी लाइव क्लासेस चल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। मैं बच्चा पार्टी।